अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गजरेला की रेसिपी। पंजाब में इसे गजरेला भी बोला जाता है, रबड़ी भी बोला जाता है और इसे गाजर की खीर भी कहते हैं। आप सब जानते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है और नए नए खाने अफोर्ड करना और ऐसी चीज़ अफोर्ड करना जो कि बेकरी से मिलती है बहुत मुश्किल है। और स्पेशल गजरेला घर में बनाना, बेकरी से इसके लिए खोया लेके आना, खालिस दूध तलाश करना और साथ में इसमें बहुत से ड्राई फ्रूट्स डालना, तो ये बहुत महंगा हो जाता है। और इससे एक्सपेंसिव भी हमें तब पड़ता है जब हम बड़ी बेकरी से या किसी भी आम बेकरी से गजरेला लेके आते हैं। अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए मैं लेके आई हूँ बहुत ही सस्ता गजरेला बनाने की रेसिपी। अगर आपके घर में बची हुई डबल रोटी है तो आप इससे ज़बरदस्त किस्म का गजरेला घर में बना सकती हैं। और इसमें खोए मलाई वाला टेस्ट कैसे आएगा ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो में। तो चलें शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने हाफ केजी गाजर ली थी। इसको मैंने बहुत अच्छे से धोकर इसको कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश आपने बारीक वाला करना है ताकि गाजरें अच्छी तरह से गल जाएं। क्योंकि हम यहाँ बारीक रबड़ी खीर बनाने जा रहे हैं तो हमें इसको बारीक कद्दूकश करना है। चलिए अब आगे नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। अब हमने यहाँ ले लिए हैं 5 डबल रोटी के पीस। अगर आपके घर में डबल रोटी बच गई है तो उसे भी आप इसमें ऐड कर सकती हैं, इससे डबल रोटी ज़ाया नहीं होगी। डबल रोटी को चॉपर में डालकर यूँ इसका बरादा सा बना लेंगे। बरादा बनाने का मकसद ये है कि हमने इसको आगे फ्राई करना है और फ्राई इसलिए करना है ताकि जो एक यीस्ट का या खमीर का एक खुशबू होती है ये दूर हो सके और थोड़ा ये क्रिस्पी बन जाए। तो हमने 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है और इसमें हमने डबल रोटी के बरादे को ऐड कर देना है और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है। इस तरह भूनने से एक ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट इसमें डेवलप हो जाएगा। ये गजरेले की जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट और बड़ी बड़ी जो बेकरीज हैं उनमें इस तरह से गजरेला बनाया जाता है। तो जी अच्छे से हमने इसको भून लेना है। देखें इस तरह से ये बिल्कुल भुरभुरा सा हो गया है और जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं बिल्कुल वही उनका टेक्सचर आ रहा है। तो देखें इस तरह से हमने आंच कर देनी है बंद। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। गजरेले को अच्छा सा रंग देने के लिए और अच्छा सा इसमें टेस्ट लाने के लिए हमने चीनी को यहाँ कैरमलाइज करना है। चीनी को कैरमलाइज करते हुए हमने यहाँ कोई पानी ऐड नहीं करना बल्कि बिल्कुल हल्की आंच पे हमने चीनी को इस तरह से फ्राई करना है। ये देखें आंच बिल्कुल कम है तो इस तरह से चम्मच मुसलसल चलाते रहना है क्योंकि चीनी बहुत जल्द जलना शुरू हो जाती है और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि चीनी जो इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना कि हमारी चीनी खराब हो गई है, बल्कि ये कैरमलाइज करने का दूसरा स्टेप है जो कि हम कर रहे हैं। इस दौरान आपने चीनी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना। घर के दूसरे काम वगैरह देखने के लिए आपका जो है गजरेला वो खराब हो सकता है और इसमें कड़वा सा जायका आ सकता है। अगर इस स्टेप पे ये चीनी जल जाती है तो हमारा सारा गजरेला खराब हो जाएगा। तो आपने सारी तवज्जो चीनी को कैरमलाइज करने की तरफ रखनी है। तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, हम इसको कैरमलाइज कर रहे हैं। अब मजीद 8 से 10 मिनट लगेंगे, ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। अब माशाल्लाह तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने और लगाए हैं और देखें इस तरह से चीनी मेल्ट हो गई है और इसमें एक बहुत प्यारा सा कलर आ रहा है और यही कलर हमारा गजरेले में आ जाएगा आगे। जब दूध इसमें ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा सा डीप पिंक सा कलर आ जाएगा और जब गाजर ऐड करेंगे तो इससे भी अच्छा कलर आएगा। तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। चीनी का बस इतना ही कलर हमें चाहिए था। तो इसमें हमने ऐड कर देना है तकरीबन 1.5 kg दूध फुल क्रीम मिल्क मैंने लिया है। यहाँ घर में अगर कोई भी दूध है तो आप ऐड कर सकते हैं, डब्बे का दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन खुले दूध से इसमें बहुत अच्छा सा जायका आ जाएगा। अच्छा इस लेवल पे आपने परेशान नहीं होना आके। ये जो दूध हम डाल रहे हैं इसमें तो कैरमलाइज चीनी जो है, शुगर जो है वो इसमें थोड़ी सुकड़ जाएगी और इसमें गुठलियां सी बन जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे दूध में बॉयल आएंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। साथ ही हमने 1/2 kg गाजर जो कद्दूकश करके रखी थी वो इसमें ऐड कर दी है हमने। अब देखें गाजर शामिल होने से इसका कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। जैसे जैसे ये दूध पकता जाएगा और गाजर पकती जाएगी तो ये और मज़ेदार होती जाएगी। अभी व्यूवर्स हमने गाजर को गलाना है क्योंकि गाजर अभी कच्ची है और इसमें कच्चा जायका है। तो इसके लिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। 1.5 kg दूध है तो हमने तकरीबन आधा गिलास इसमें पानी का ऐड कर देना है
ये पानी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि वक्त से पहले जो दूध है ये थिक ना हो जाए और गाजर कच्ची ना रह जाए। तो ये गाजर को गलाने के लिए हम पानी इसमें ऐड कर रहे हैं तकरीबन हाफ ग्लास, और इसके साथ ही हम इस पे लगा देंगे ढक्कन ताकि गाजर की पकाई बहुत अच्छे से हो जाए और हमारे गजरेले में बिल्कुल बेकरी वाला टेस्ट आ जाए। इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने मीडियम फ्लेम पे पका लेना है, और दरमियान दरमियान में आप चेक भी कर सकती हैं कि दूध ज्यादा खुश्क तो नहीं हो गया या गाजर नीचे लग तो नहीं रही। मीडियम आंच गजरेले के लिए बिल्कुल मैंने परफेक्ट रखी है, बिल्कुल भी गाजर नीचे नहीं लग रही। और हमने इस तरह से चम्मच साथ साथ चलाते रहना है और दोबारा से हमने इसको ढक देना है ताकि बहुत अच्छे से गाजर गल जाए और इसमें पकाई का एक अच्छा सा जो है टेस्ट डेवलप हो जाए। यहाँ तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने दोबारा चेक किया है, गाजर इसमें बहुत अच्छे से गल चुकी है, टेस्ट डेवलप हो चुका है, दूध भी खुश्क हो चुका है। अब इसको एक थिक सा टेक्सचर देने के लिए इसमें हम जो चीज ऐड करेंगे वो है डबल रोटी का बुरादा। डबल रोटी का बुरादा जो हमने बनाया था वो इसमें डाल देना है। इस तरह से सारा हमने ऐड कर दिया है और साथ में चम्मच हिला के इसकी पकाई करनी है ताकि इसमें क्रम्बल्स वगैरह ना बन जाएं, गुठलियां ना बन जाएं। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद देखें, थोड़ी देर ही हमने इसकी तकरीबन 5 मिनट हमने और पकाई करनी है। जब डबल रोटी का बुरादा इसमें ऐड करेंगे तो हमने बिल्कुल आंच जो है दम वाली कर देनी है। साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया है खुश्क दूध, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, और तेज तेज हाथ हमने चलाने हैं इस तरह से और चम्मच को हिलाते जाना है ताकि गुठलियां वगैरह ना बने। जो हमने खुश्क दूध इसमें ऐड किया है, बेकरियों वाले गजरेले में खोए मलाई वाला टेस्ट ऐसे ही लाते हैं, खुश्क दूध डाल के थोड़ी मिकदार में खुश्क दूध डाल देते हैं और इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है और बिल्कुल खोए मलाई वाला टेस्ट आता है। तेज तेज चम्मच चलाते हुए हमने बिल्कुल इसको मिक्स कर दिया है जो हमने खुश्क दूध ऐड किया है, और थोड़ी देर इसकी पकाई और करनी है। बस अब हमारा गजरेला बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। और कहीं पर भी अगर आप अटक जाए, आपको समझ ना आ रही हो रेसिपी बनाते हुए, तो आप मुझे कमेंट में डायरेक्ट पूछ सकती हैं। मैं हाजिर हूँ आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। बातों ही बातों में हमारा जो गजरेला है वो बन के रेडी हो चुका है। हमने इसको किसी भी डिश में, किसी भी प्लेट में या किसी भी डोंगे में हमने डालकर सर्व कर लेना है। देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल गरम गरम जो है गजरेला हमारा बन के तैयार हो चुका है। साथ ही बादाम से या किसी भी ड्राई फ्रूट से हमने इसकी गार्निशिंग कर लेनी है। अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। रेसिपी मैंने आपको मुकम्मल दे दी है, आप जिस तरह बनाएं, जिस तरह चाहें इसको बना सकते हैं, जिस तरह चाहे गार्निशिंग कर सकते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक किया करें, लाइक बहुत कम होते हैं। मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं रूटीन से हटकर आपके साथ वीडियो शेयर करूं, रेसिपी शेयर करूं, जिससे आप भी कुछ नया सीखें। तो मेरी वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब में भी शेयर किया करें ताकि सबका फायदा हो। तो चलें ट्राई कर लेते हैं अपना ये गजरेला कैसे बना है। देखिए माशाल्लाह से इसका टेक्सचर चेक करें, कितना रबड़ी वाला और मज़ेदार किस्म के टेक्सचर वाला गजरेला बन के तैयार हुआ है। और आखिर में मैं यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और दुआ किया करें अपने लिए, अपने से रिलेटेड लोगों के लिए। दुआ में याद रखें, देखते रहें नेमत कदा फूड। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।